बिहार में बीजेपी ने सहयोगियों के बीच में कर दिया सीटों का बंटवारा। किस सीट से लड़ेगा कौन सा दल, इसकी तस्वीर भी हो गई है साफ। अभी भी मुकेश सहनी के लिए बीजेपी ने खोल रखे हैं दरवाजे। बिहार में महागठबंधन के बीच अभी सीटों को लेकर खींचतान मची हुई है। इंडिया गठबंधन की 3 बैठकों में भी सीटों के बंटवारे का कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस बीच बीजेपी के अंदर जरूर सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन चुकी है। सीटों का ऐलान भले ही न किया गया हो, लेकिन गठबंधन दलों को कितना हिस्सा मिलेगा ये जरूर साफ हो गया है। बीजेपी चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस को एक साथ अपने पाले में बनाए रखे हुए है। कोशिश एकजुट करने की भी हो रही है। चुनाव में बीजेपी अपने किसी भी सहयोगी को छोड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए छोड़ने के बाद बीजेपी ने बिहार की सभी 40 सीटों को लेकर एक सर्वे कराया था और सर्वे के परिणाम ने उसकी नींद उड़ा दी थी। बिहार में करीब 8 से 10 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी का संगठन और उसका परंपरागत मतदाता दोनों ही बेहद कमजोर दिखाई दे रहा था। इसके बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति बदली और सहयोगियों को जोड़ने की कोशिश तेज की है। फिलहाल एलजेपी के दोनों गुटों के साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी एनडीए में आ चुकी है। कोशिश मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर भी हो रही है, लेकिन सहनी के बड़े दावे पूरा करने को बीजेपी तैयार नहीं दिख रही है, जिस कारण से बात नहीं बन पा रही है। दरअसल सहनी एलजेपी के बराबर की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, जबकि बीजेपी उन्हें एक से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। फिलहाल बीजेपी की ओर से सीटों का जो बंटवारा किया गया है उसे तस्वीर बहुत हद तक साफ हो गई है। चिराग और पशुपति अगर एक साथ आते हैं तो एलजेपी को 6 सीटें दी जाएंगी। अलग अलग रहते हैं तो पशुपति को 2 और चिराग के हिस्से में 4-4 सीट आ जाएंगी। जीतन राम मांझी 2 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 1 सीट देना तय हो चुका है। इसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट दी जा रही है। वैसे कुशवाहा 4 सीटों को लेकर दबाव बना रहे हैं और संकेत मिल रहे हैं कुशवाहा कोटा 2 से बढ़ाकर 3 किया जा सकता है। दरअसल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट दी थी। इसके साथ ही मुकेश सहनी के लिए भी 1 सीट का ऑफर किया गया है, लेकिन सहनी इसके लिए तैयार नहीं है। अगर वो एनडीए में आते हैं तो उन्हें 1 और सीट दी जा सकती है। बीजेपी सहयोगियों के बीच 9 से 12 सीटों का बंटवारा करेगी। बाकी की सीटों पर वो खुद चुनाव लड़ेगी। इस बीच बीजेपी की ओर से जेडीयू में सेंधमारी की तैयारी भी की जा रही है। आरसीपी सिंह के जरिए जेडीयू में सेंध लगाने के लिए बीजेपी की ओर से कोशिश हो रही है। दावा किया जा रहा है कि जेडीयू कई सांसद पाला बदलने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये सांसद लगातार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के संपर्क में है। जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आएगा, जेडीयू में टूट की संभावना बढ़ जाएगी। दरअसल जेडीयू के कई सांसदों की सीटों पर जो स्थिति है उसमें उनकी जीत में बीजेपी का वोट बेहद जरूरी है। 2019 में बीजेपी और जेडीयू एक साथ थे, इसलिए बीजेपी का वोट जेडीयू उम्मीदवार को मिल गया था, लेकिन इस बार बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में आएगा, जिस कारण से मुश्किल बढ़ सकती है, जिस कारण से कई सांसद पहले भी बीजेपी में जाने का मन बना चुके हैं। वैसे ये भी चर्चा है कि बीजेपी अपने मौजूदा सांसदों में से कईयों का टिकट काट सकती है। दूसरी ओर जेडीयू से आने वाले सांसदों को उन्हीं सीटों पर मैनेज किया जाएगा जहां वो 2019 का चुनाव जीते थे। दरअसल इंडिया गठबंधन अस्तित्व में आने के बाद से ही बीजेपी अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब पार्टी अपने सहयोगियों को अपने साथ रखने पर जोर लगा रही है, क्योंकि चुनाव बेहद कांटे का होता दिखाई दे रहा है और खासतौर पर बिहार बीजेपी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।